बायोकेमिस्ट्री के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के बारे में। देखिए, जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं। वीक इंटरेक्शन होता है जहाँ पे लेस देन 10 किलो कैलोरी पर मोल जो है इंटरेक्शन होता है। हालांकि आयनिक बॉन्ड में इससे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जितने भी नॉन कोवेलेंट हैं वहाँ पे लेस देन 10 किलो कैलोरी पर मोल इंटरेक्शन होते हैं। ये जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है इसमें आयनिक बॉन्ड आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है एंड वंडर वाल फोर्सेस होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आयनिक इंटरेक्शन क्या होता है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एटम के बीच में और यहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वैलेंस शेल के, और उसके बाद इंटरेक्शन होगा दो एटम के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब कि कोई चीज़ रुका हुआ। अब दो चार्ज हैं, अगर वो अपोजिट चार्ज होंगे तो उनके बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। अगर दो प्लस चार्ज या दो माइनस चार्ज हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, और वो इंटरेक्शन रिपल्सिव टाइप का होगा। अब अगर सेम चार्ज हैं और अगर डिफरेंट चार्ज हैं तो इंटरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वो अट्रैक्टिव होगा। तो आयनिक इंटरेक्शन में अट्रैक्टिव टाइप का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। तो ये चार्ज जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, समझ रहे हैं ना कि स्टैटिक का मतलब कि रुका हुआ। जब आप बात करते हो थर्मोडायनेमिक्स तो वहाँ पे टेम्परेचर की बात करते हो, डायनेमिक में चेंज होता है। टेम्परेचर में चेंज जो हो रहा है उसकी स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। यहाँ स्टैटिक टर्म स्टेबलाइज्ड, रुका हुआ। नॉन डायरेक्शनल होता है। आप जैसे NaCl के बीच में जो इंटरेक्शन है यहाँ पे आयनिक इंटरेक्शन होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो देखें, जो सोडियम आयन होता है, जब ये सोडियम एटम होता है तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करेंगे तो इन पे प्लस चार्ज आ जाएगा कंप्लीट। और इस तरीके से क्लोरीन एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो ये क्लोराइड आयन में चेंज होते हैं। और चूंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है इन एटम के बीच में, इन एटम पे, तो इनके बीच में जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा जो कि अट्रैक्टिव टाइप का होगा। और इस तरीके से ये NaCl एक जो है न्यूट्रल साल्ट बन जाता है। तो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, उनको हम मेटल बोलते हैं, और ये एक कैटायन है। और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया उन्हें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं और नॉन मेटल होते हैं, और ये एनायन होते हैं। तो जो ये चार्ज देख रहे हैं आप, इसको हम आयनिक चार्ज बोलते हैं, जहाँ पे दो आयन अपोजिट चार्ज जहाँ पे होगा वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो आयनिक इंटरेक्शन में NaCl एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड चेक करते हैं। तो देखिए, बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहना जरूरी है, इसी के प्रेजेंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द मीडियम। मीडियम कैसा है उस पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। जो भी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करेगा मीडियम कैसा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पे भी है। और यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता क्या है कि हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अब ये हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन से बॉन्डिंग कर सकता है, ये हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर सकता है, और ये हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर सकता है। तो एक तरफ हाइड्रोजन एटम है और एक तरफ जो है ये फ्लोरीन। आप इसको फोन याद कर सकते हैं। इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो ये HF होगा, उसके बाद जो है HO होगा, और सबसे वीकेस्ट जो होगा N के बीच में जो इंटरेक्शन होगा। आप जब वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हो तो वाटर में जो हाइड्रोजन होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हमने देखा था लास्ट वीडियो में। और ऑक्सीजन पे पार्शियल जो है दो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो है जिस पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे, और ऑक्सीजन पे दो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होंगे। तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल में ये जो ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, इनके बीच में जो ये इंटरेक्शन है इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, है ना।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन एटम रहना जरूरी है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है 0.177 nm होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड का लेंथ ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है ये 0.0965 nm है, बहुत कम है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड में अगर जो एटम इन्वॉल्व है, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, और ये थर्ड जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, अगर ये इस तरीके से है, एक ही जो है लाइन में है 180 डिग्री पे है, तो ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन अगर ये जो तीनों एटम पार्टिसिपेट किए हैं जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग किए हैं, अगर ये ऐसा एंगल बनाते हैं तो ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल बताया। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से बॉन्डिंग किए हैं साइड चेन में, तो कोई एल्कोहलिक ग्रुप हो, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इस तरीके से हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाटर से रिएक्ट करता है। तो आप देखते हो कि जितने भी आप ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स देखते हो या ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे OH ग्रुप होता है, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर जो है वहाँ पे ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द कीटोन या एंड वाटर के बीच में इंटरेक्शन, तो ये एक आप कीटोनिक ग्रुप देख रहे हैं, और ये कीटोनिक ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन से बॉन्डिंग किया हुआ, ठीक है, ये वाटर में बॉन्डिंग है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे कीटोन हो, जैसे आप फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड आप देखते हो पेप्टाइड्स के बीच में, तो पेप्टाइड के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड जो है चेंज होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे हेलिकल स्ट्रक्चर या बीटा प्लीटेड शीट आप देखते हो, बीटा स्ट्रैंड जिसको बोलते हैं, या आप टर्न की बात करते हो, तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अगर आप जो है नाइट्रोजनस बेसिस को देखोगे, थायमीन और एडेनिन, तो उनके बीच में भी जो है दो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे है। देखो थायमीन जो है एक हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है जो एडेनिन के नाइट्रोजन से इंटरेक्शन बनाता है, और एक थायमीन ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा जो है अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्डिंग करेगा। तो इस तरीके से दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग T एंड A के बीच में होता है, और 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग G एंड C के बीच में होता है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का मतलब कि जहाँ पे दो चार्ज हों, पार्शियल हो या कंप्लीट हो, उनके बीच में इंटरेक्शन हो। हाइड्रोजन बॉन्ड में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, आपका आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन आप जब डाइपोल की बात करेंगे, आप जब वंडरवाल फोर्स की बात करेंगे, वहाँ पे भी देखेंगे। तो इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज स्पीसीज, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव। अट्रैक्टिव तब होगा, अभी हमने बताया, कि जब अपोजिट चार्ज के बीच में होगा, और रिपल्सिव कब होगा, जब सेम चार्ज एक दूसरे के सामने आएंगे तो वहाँ पे रिपल्सन होगा। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन आप एक्सप्रेस कर सकते हो इस तरीके से, कूलम्ब फोर्स से 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R², जहाँ पे Q जो रिप्रेजेंट करता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जो दो चार्ज के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन आप शो कर रहे हो, तो चार्ज कितना ज़्यादा है या कितना कम है उसके बेसिस पे यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है या कम है। जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड रहेगा हाई, उतना ही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दो नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में बहुत ज़्यादा होगा। आर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, इन चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस जो है कम होगा, आर की वैल्यू अगर कम होगा तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। अगर आर की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे, क्योंकि फोर्स जो है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से आप एप्सिलॉन देख लो, ये एप्सिलॉन है, ये बताते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे वाटर लिया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बताता है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि नंबर ऑफ डाइपोल्स इन अ सॉल्वेंट, यहाँ पे कितने डाइपोल हैं, मतलब कि कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहाँ पे डाइपोल, या फिर आप कह सकते हो कि प्लस एंड माइनस एंड, या पार्शियल प्लस एंड या प्लस पार्शियल माइनस एंड कितने प्रेजेंट है। जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उतना ही उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा, और वाटर के केस में आप देखते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को देखें तो एयर का 1 होता है, वैक्यूम का भी 1 होता है, बेंजीन का जो है अबाउट 4.6 होता है, एसीटोन का
20.7 है। एंड वाटर का आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 78.5। तो यानी कि अगर दो ए और बी के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा, ये इंटरेक्शन अगर जो है एयर में देख रहे हैं, तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा अगर यही आप वाटर में देखोगे तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। देखो वंडरवाल फोर्स को चेक कर लेते हैं। वंडरवाल फोर्स सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन होता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव। 3 मेन टाइप है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और इसी को लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। तो ए चेक कर लेते हैं, डाइपोल डाइपोल क्या। ये हमारे पास एक कोई मॉलिक्यूल है जिसपे एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव हमने दिखाया, इधर पार्शियल नेगेटिव। इसी मॉलिक्यूल का दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव है इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल पे भी दो पोल हैं, इस मॉलिक्यूल पे भी दो पोल हैं, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। दूसरा है बी केस देख लेते हैं कि जो डाइपोल फिर इंड्यूस्ड डाइपोल, एक मॉलिक्यूल ऐसा है जहाँ पे दो पोल हैं डाइपोल, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल में कोई पोलैरिटी नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, इसको इंड्यूस करते हैं। अब जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव जो है चार्ज नज़र आ रहा है, तो इस एटम पे ये जो मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा, इस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन अपने क्लाउड में जो है इस तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता रहता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करते रहते हैं। तो फॉर अ टाइम अगर जो है यहाँ पे प्लस आ गए बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब है कि यहाँ पे पार्शियल प्लस डेवलप हो रहा है और सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड में है, तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड में एक पर्टिकुलर मोमेंट में आ गए तो इधर नेट पार्शियल पॉजिटिव आएगा और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये जो माइनस होता है ये इधर रिपल कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स को और इंड्यूस कर रहा है कि ये भी जो है डाइपोल सिचुएशन में आए। तो एक डाइपोल दूसरे को इंड्यूस करके उसको भी डाइपोल में चेंज करता है और फिर इनके बीच में इस तरीके से माइनस और प्लस के बीच में इंटरेक्शन होता है। थर्ड केस देख लें। थर्ड केस में जो है बहुत कम टाइम के लिए और बहुत वीकेस्ट इंटरेक्शन ये होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये इन पे कोई जो है पोलैरिटी नहीं है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं, एक टाइम के लिए अगर इस साइड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर ज़्यादा हो जाएंगे तो इधर नेगेटिव चार्ज होगा, तो जाहिर सी बात है अगर एक तरफ नेगेटिव तो एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव होगा, और ये फिर इसको इंड्यूस करेगा तो इधर नेगेटिव डेवलप हो जाएगा और इधर पॉजिटिव, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आएंगे, ठीक है। तो इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन होगा। तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल या एटम के बीच में अगर दोनों डाइपोल सिचुएशन शो कर रहे हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन समझ लेते हैं। ये जो है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के आपस में होगा, उनके बीच में होगा, लेकिन ये ऑलवेज जो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन वाटर के प्रेजेंस में होगा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको अमाइनो एसिड या प्रोटीन बना लेता हूँ यहाँ पे इसके समझाने के लिए। अब यहाँ पे ये अमाइनो एसिड जो है नॉन पोलर नेचर के हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है। अब अगर इस प्रोटीन को आपने पानी में रखा तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड हैं वो वाटर से दूर हो जाएंगे, और जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है इनको हम हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड बना लेते हैं। ये हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है। ये हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड सरफेस पे रहेंगे, वाटर से इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि वो वाटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और वाटर से जो दूर जा रहे हैं, जो हाइड्रोफोबिक है, जो पानी से डर रहे हैं, वो कहाँ पे होंगे, कोर रीजन में, इंटीरियर में होंगे। अगर आप वाटर यहाँ से हटा दो तो फिर से ये जो है यहाँ पे हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तभी होगा जब वाटर होगा। अब अगर मान लो कि आप जो है लिपिड मॉलिक्यूल ले लो, फैटी एसिड ले लो, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, वहाँ पे जो है 99% हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। अब बहुत सारे यहाँ पे हमने फैटी एसिड मॉलिक्यूल ले लिया, और ये जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल हैं ये आपस में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे लिपोफिलिक इंटरेक्शन है। जब आप वाटर यूज करोगे
तब जाके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है वहाँ पे अब इंक्रीज होगा, क्योंकि अब वाटर से दूर जाने के लिए ये जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे। जैसे आप देखते हो कि जो लिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन होता है, तो लिपिड बाइलेयर इसीलिए बनता है क्योंकि वहाँ हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो ये टेल हैं ये हाइड्रोफोबिक है, ये भी टेल हाइड्रोफोबिक है, तो ये वाटर से दूर होना चाहते हैं। और जो हेड हैं ये जो हेड होते हैं ये हाइड्रोफिलिक हैं, तो ये पानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। दोनों तरफ वाटर कंटेंट ही होते हैं सेल में, चाहे साइटोसॉल की बात करो या ईसीएम की बात करो। तो हेड इंटरेक्ट करते हैं वाटर से, और टेल जो नॉन पोलर नेचर के हाइड्रोफोबिक होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं आपस में, क्योंकि इनको वाटर से दूर जाना होगा। या जब आप डीएनए की बात करते हो तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस से पेयरिंग किया रहता है, और नाइट्रोजनस बेस इस तरीके से क्या होता है कि ये डीएनए हेलिक्स के कोर में प्रेजेंट होता है, और जो कि शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, शुगर मतलब राइबोस शुगर जो होते हैं या डीऑक्सी राइबोस शुगर होते हैं, अगर हम डीएनए की बात करते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर, आरएनए की बात करें तो राइबोस शुगर होगा। और शुगर के साथ ही साथ जो है फॉस्फेट भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है, और हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं ये नाइट्रोजनस बेस, और इसीलिए ये कोर रीजन में होते हैं। हेलिकल रीजन जो होता है, डीएनए हेलिक्स जो होता है डुप्लेक्स, उसमें बीच में प्रेजेंट होते हैं। और सरफेस पे कौन रहेंगे, जो पोलर नेचर के हैं, जो पानी से इंटरेक्ट कर सकें, क्योंकि न्यूक्लियस में भी वाटर कंटेंट होते हैं, और न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है, या साइटोसॉल में अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो डीएनए होता है। तो चूंकि शुगर जो है उसमें OH ग्रुप ज़्यादा होता है, और OH ग्रुप वाटर से इंटरेक्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो वहाँ पे वो पोलर नेचर होता है। देखो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड का जो या फोर्स जो है, इनका जो स्ट्रेंथ है, तो आयनिक बॉन्ड जो है अबाउट 40 किलो कैलोरी पर मोल होता है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड का 1 to 8 ये रेंज करता है, और डिपेंड करता है कि किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एंड वंडरवाल फोर्स का 0.5 किलो कैलोरी पर मोल, बहुत कम, वीकेस्ट इंट्रैक्शन यही होते हैं। अब आप देखो जो रेंज था कि हाइड्रोजन बॉन्ड 1 to 8 है, तो अगर ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन से बॉन्डिंग किए, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो ये 7 है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से बॉन्डिंग किया है, तो 4 to 7 रेंज है। यही कंडीशन आपका हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन का है, 47 है। लेकिन अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन इन्वॉल्व हैं, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हुई है, ये वीकेस्ट होता है, 1 to 3 होता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में इंटरेक्शन 2 to 3 है, लेकिन अगर इस हाइड्रोजन के दोनों साइड में 2 ऑक्सीजन है तो 4 to 7 होता है। ये रेंज आप देख सकते हैं।